Hey friends, welcome to SK English classes. So today we'll discuss the next form of poetry, that is ballad. Okay, ballad. It's an ancient poetic form. काफ़ी पुरानी poetic form है ये. Okay, one of the oldest one. So before we start with the explanation of this ballad, we should know the meaning of this word, ballad. Origination कहाँ से हुआ इसका? कहाँ से आया ये word? Meaning क्या है इस word का? So एक स्कॉटिश डांस फॉर्म है बैलेरे, BALLERE, बैलेरे, जिसका मीनिंग होता है टू डांस. यहाँ से ये वर्ड लिया गया है बैलेड. बैलेड का मीनिंग होता है डांसिंग सॉन्ग. ओके, एंड इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ दिस बैलेड, अ सॉन्ग और अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी ऑफन अबाउट लव, नाइट, वॉरियर्स. थीम बेस्ड पोएम्स होती हैं ये. लव थीम्स होंगी, पैट्रियोटिक थीम होगी एंड फ्रेंडशिप थीम होगी. कोई इसमें फ्रेंड्स के बारे में बताया गया होगा. ओके, नाइट्स एंड वॉरियर्स की गुड डीड्स के बारे में बताया गया होगा. ओके, बेसिकली बैलेड इज अ सॉन्ग sung by wandering singers. Wandering singers from one place to another or from one village to another to earn their livelihood. वॉन्डरिंग सिंगर्स कौन होते हैं? जो वन प्लेस से अनदर प्लेस तक जाते हैं. लाइक वन प्लेस पे उन्होंने गाने गाते हैं, सिंग करते हैं सॉन्ग्स. एंड इंस्ट्रूमेंट होता है उनके पास एक हार्प, HARP, हार्प, एक हार्प इंस्ट्रूमेंट होता है उनके पास और वो गाने गाते हैं. और लोगों को उनके गाने पसंद आते हैं तो वो उनको पैसे देते हैं जिनसे कि उनका लाइवलीहुड चलता है. ओके, एंड देन वो नेक्स्ट विलेज में जाते हैं. नेक्स्ट विलेज में वो अपनी लाइक एक परफॉर्मेंस देते हैं ओपनली, नॉट ऑन द स्टेज. एक ओपन परफॉर्मेंस देते हैं जिसे देखकर लोगों को अगर पसंद आया है तो वो उनको पैसे देते हैं. ओके, सो बैलेड्स होती हैं लाइक जो वॉन्डरिंग सिंगर्स होते हैं वो गाना गाते हैं, लोगों को पसंद आए तो उनको पैसे मिलते हैं, उन्हें बैलेड्स कहते हैं. ओके, सो बैलेड्स जो हैं 4 लाइन स्टेंजा में लिखे जाते हैं, लाइक क्वार्टरेंस कहते हैं जिनको, विद आयम्बिक पेंटामीटर. आयम्बिक पेंटामीटर वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस. ओके, एंड द राइम स्कीम एंड बैलेड्स आर ABAB और ABCD. रेफ्रेन का यूज़ होता है बैलेड में. रेफ्रेन क्या होता है? लाइक रिपीटिंग ऑफ लाइन, रिपीटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर लाइन फ्रॉम द स्टेंजर्स. किसी पर्टिकुलर लाइन का रिपीट होगी. ओके, रेफ्रेन होता है रेपिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर लाइन फ्रॉम स्टेंजा. ओके, okay, so 3 kinds of ballads are there: traditional ballad, or we can say folk ballad, broadside ballad, literary ballad. So firstly 16th century में traditional ballads आई. Traditional ballads are the ballads which are written in or which are sung in oral way. written form में नहीं थी वो, only orally गाई जाती थी. okay, so उस टाइम पर जो anonymous poets क्यों कहा जाता है ट्रेडिशनल बैलेड्स जो लिखी थी स्टार्टिंग में? बिकॉज उस टाइम पे जनरेशन टू जनरेशन जाती थी जो बैलेड्स थी. एक ने गाई, दूसरे ने सुना, देन थर्ड वन, ऐसे ही पता नहीं होता था कि ये फर्स्टली किसने गाई थी. सो ये जनरेशन टू जनरेशन जाती थी. एनोनिमस पोइट्स इसलिए कहा गया. एनोनिमस पोइट्स वो होते हैं जिनका नहीं पता कि ये किसने लिखा है. ये ट्रेडिशनल बैलेड्स को आगे जाकर ट्रांसलेट किया गया, लिखी गई. ट्रेडिशनल बैलेड्स जो सॉन्ग थे उनको रिटन फॉर्म में लिखा गया, बट एनोनिमसली कि उन्हें पता ही नहीं था कि ये सॉन्ग किसने गाया था. ओके, सो ट्रेडिशनल बैलेड्स वो बैलेड्स होती हैं जो कि ओरल वे में गाई जाती थी, रिटन फॉर्म में नहीं थी. ओके, देन वी हैव ब्रॉडसाइड बैलेड. ब्रॉडसाइड बैलेड क्या है? आफ्टर कैक्सटन की प्रिंटिंग प्रेस के बाद ब्रॉडसाइड बैलेड्स आई. पब्लिक प्लेसेस पर वो लाइक एक पेपर होता था, पुअर क्वालिटी पेपर. वन साइड बैलेड होती थी, वन साइड प्लेन होता था, एंड उनको पब्लिकली स्ट्रीट्स पर सेल किया जाता था. ओके, ब्रॉड साइड जो बैलेड्स थी वो पब्लिकली प्रेजेंट की जाती थी ऑन द रोड्स और स्ट्रीट्स. देन वी हैव लिटरेरी बैलेड्स. लिटरेरी बैलेड्स और वी कैन से लिरिकल बैलेड्स जो कि 18th एंड 19th सेंचुरी में आई. ओके, लिटरेरी बैलेड्स में ट्रेडिशनल बैलेड्स को ही इमिटेट किया. लाइक जो ट्रेडिशनल बैलेड्स में जो बैलेड्स लिखी जाती थी उनको इमिटेट करके और अच्छे वे में प्रेजेंट किया. ओके, एंड जो लिटरेरी बैलेड्स थी इसमें डिफरेंस क्या था ट्रेडिशनल बैलेड्स एंड लिटरेरी बैलेड्स में? ट्रेडिशनल बैलेड्स रिटन फॉर्म में नहीं थी, ओनली ओरल फॉर्म में थी. बट लिटरेरी बैलेड्स जो थी वो रिटन फॉर्म में आई एंड पोइट्स के नेम बताए गए कि ये इस पोइट ने, लाइक जो रोमांटिक पोइट्स थे उन्होंने कई बैलेड्स लिखी. रोमांटिक पोइट्स थे हमारे
वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, इन सब ने कई बैलेड्स लिखी. ओके, सो उनके नेम्स मेंशन किए गए. बट ट्रेडिशनल बैलेड्स में एनोनिमस पोइट्स थे जो नहीं पता था कि कौन है. ओके, लिटरेरी बैलेड्स की मेजर थीम्स रहती थी, लाइक ट्रेजिक रोमांस. रोमांस में ट्रेजिडी दिखाया जाता था. लव थीम्स थी, रिलीजन पर, सुपर नेचुरल थीम्स होती थी, फेयरी टेल्स पर होती थी, लव जोक्स पर भी होती थी. ओके, ये थीम्स होती थी. सो कुछ इम्पॉर्टेंट मेजर फेमस बैलेड्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए. एंड बिफोर दैट बिशॉप पर्सी, लाइक 1300 बैलेड्स का एक 1300 बैलेड्स जो थी वो लिखी गई थी, जिसमें से 300 ही सर्वाइव कर पाई. ओके, सो जो वो 300 बैलेड्स थी उनका एक कलेक्शन बनाया. किसने? बिशॉप पर्सी ने. बिशॉप पर्सी वॉज अ वन जिन्होंने 300 बैलेड्स का एक कलेक्शन बनाया और जिसे नाम दिया गया रिलिक्स ऑफ एंशिएंट पॉपुलर पोइट्री. ओके, ये एक फर्स्ट कलेक्शन था जो बैलेड्स का. बिशॉप पर्सी ने 300 बैलेड्स का एक कलेक्शन बनाया एंड इन रिलिक्स ऑफ एंशिएंट पॉपुलर पोइट्री. सम ऑफ द फेमस बैलेड्स आर लिरिकल बैलेड्स. ये रोमांटिक जो हमारा पीरियड था उसमें लिखी गई थी लिरिकल बैलेड्स. इट्स ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ बैलेड्स, ओके, बाय एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ. एस.टी. कॉलरिज ने एक और बहुत फेमस बैलेड लिखी, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर. दिस वाज ऑल्सो द मोस्ट फेमस बैलेड ऑफ कॉलरिज. बैलेड ऑफ डार्क लेडी, एस.टी. कॉलरिज. ओके, द सॉलिटरी रिपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. ला बेले डेम सेंट मर्सी बाय जॉन कीट्स. लेडी ऑफ शैलॉट, एल्फ्रेड टेनिसन ने लिखी. बैराक रूम बैलेड्स बाय किपलिंग. बैलेड ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, किपलिंग ने लिखी. ड्यूरिंग विंड एंड पेन, थॉमस हार्डी ने. एनाबेल ली, एडगर एलन पो ने लिखी. ब्राइडल बैलेड, एडगर एलन पो. सो दीज आर सम ऑफ द फेमस बैलेड्स जो कि लिखी गई मेजर पोइट्स ने लिखी थी ये. ओके, जो हमारे रोमांटिक पीरियड के जो हमारे बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट पोइट रहे थे, कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ. सो कीट्स भी थे जो हमारे, उन्होंने भी ला बेले डेम सेंट मर्सी, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फेमस बैलेड है. सो आज हमने बैलेड के बारे में पढ़ा. आई होप आप सबको अच्छा लगा हो. एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री पढ़ेंगे. ओके, सो टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ. थैंक यू.